औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम मेजरमेंट ऑफ़ पीएच के बारे में पढ़ेंगे कि हमने पीएच को कैसे मेजर करना है। इससे पिछली वीडियो में हमने पीएच और पीओएच के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी मेजरमेंट देख लेते हैं कि हम पीएच को मेजर कैसे करेंगे। तो नंबर एक, जो फर्स्ट मेथड है, बाय यूजिंग लिटमस पेपर। आपने सुना होगा अपने क्लासेस में भी कि हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं। वन इज़ ब्लू लिटमस पेपर एंड वन इज़ रेड लिटमस पेपर। जब भी हम रेड लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं और उसको बेसिक सोल्यूशन में डिप कर लें तो उसका कलर कन्वर्ट हो जाता है रेड से ब्लू कलर में। तो ये इंडिकेशन है कि ये सोल्यूशन जो है हमारे पास क्या है, ये बेसिक सोल्यूशन है। अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो उससे ये पता चलता है कि ये एसिडिक सोल्यूशन है। और अगर हम बेसिक सोल्यूशन के अंदर डिप कर लें तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, इसको जब हम डिप करेंगे एसिड्स में या एसिडिक सोल्यूशन में तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। तो ये इंडिकेशन है कि हमारे पास जो प्रोवाइडेड सोल्यूशन है ये एसिडिक है। इसी तरह अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को बेस के अंदर डिप करेंगे तो इसके कलर को कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये सिंपल मेथड है, लेकिन इस मेथड में हमें ये नहीं पता चलता कि एसिडिटी एक सोल्यूशन की कितनी है, उसका पीएच कितना होगा। ये दोनों मेथड सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ होते हैं किस काम के लिए? इट इज़ ओनली टू शो यू दैट द गिवन सोल्यूशन इज़ एसिडिक और गिवन सोल्यूशन इज़ बेसिक। सिर्फ इतना आपको बता देता है, बाकी ये नहीं बता सकता कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का पीएच कितना होगा। सेकंड है हमारे पास बाय यूजिंग इंडिकेटर पेपर। ये एक मेथड है जिसमें हम पीएच का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोवाइडेड सोल्यूशन का पीएच किस रेंज में है। लेकिन ये भी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होती। इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्ट जो है हमारे पास ये सोल्यूशन इस रेंज के अंदर फ़ॉल करता है। एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता, लाइक पीएच इन फ्रैक्शंस। जिस तरह हम कहते हैं कि इसका पीएच 6.2 है, 5.1 है, 2.3 है, डिफरेंट पीएच हम बताते हैं। तो ये आइडिया ये इंडिकेटर पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये जस्ट आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि गिवन सॉल्यूशन का पीएच एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फॉल करता है। ठीक है। आपने बच्चों देखा होगा कि पेपर्स में, आपके बुक्स में और आपके लेबॉर्ट्री में दो तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर एक डब्बा होता है जिसमें एक येलो टाइप का रिबन कलर का इंडिकेटर पेपर मौजूद होता है। और आपके बुक्स में अगर आप अपने बुक्स खोल के देख लें तो उसमें एक डायग्राम दिया होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट पीएच शो किया होता है। तो ये बेसिकली इंडिकेटर पेपर है जिसको हम यूज़ करते हैं पीएच को फाइंड आउट करने के लिए। बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, द कलर ऑफ द पेपर इज़ लाइट येलो। ठीक है, जो प्रोवाइडेड होता है इंडिकेटर पेपर उसका कलर लाइट येलो टाइप होता है। ठीक है, ग्रीनिश के करीब करीब, मतलब लाइट ग्रीन की तरफ चला जाता है। इट शोज चेंज इन द कलर अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, you have to compare the color with the chart provided on the page and observe the pH of the solutions। आपने क्या करना है बच्चों, आपने एक छोटा सा पीस ले लेना है और उस पीस को हमने डिप करना है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर। लेट्स सपोज हमारे पास 5 बीकर्स है और 5 डिफरेंट बीकर्स में हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन मौजूद हैं। हमने छोटे छोटे पीसेस इंडिकेटर पेपर के लेने हैं और उसके अंदर डिप कर देने हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप छोटे छोटे पीसेस वाइट टाइल के ऊपर रख लें और उस टाइल को बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, और उसके ऊपर ड्रॉपर से या कैपिलरी ट्यूब से जिस बीकर का आप मालूम करना चाहते हैं उसका एक ड्रॉप इसके ऊपर ड्रॉप लगाते जाएं और वो ड्रॉप के साथ कलर चेंज करेगा। उस प्रोवाइडेड कलर को पीएच पेपर के डब्बे के ऊपर जो कलर है उसके साथ मैच कर लें और वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर लाइट ग्रीन कलर है तो क्या पीएच होगा, डार्क रेड है तो क्या पीएच होगा, डार्क ब्लू है तो फिर क्या पीएच होना चाहिए, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द कलर तो फिर क्या पीएच होना चाहिए। ये है इंडिकेटर पेपर का मेथड। तीसरा मेथड जो है, हम जो सबसे ज़्यादा और एक्यूरेट और बेहतर तरीके से पीएच मेजर करके देता है वो है हमारे पास बाय यूजिंग पीएच मीटर। ठीक है, पीएच मीटर एक कैलकुलेटर की तरह डिवाइस होता है जिसके ऊपर स्क्रीन प्रोवाइडेड है और वो स्क्रीन एक रॉड के साथ अटैच होता है जिसको हमने डिप करना है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो सोल्यूशन होगा
उसके अंदर जब आप डिप करते हैं तो उससे पहले इस रॉड को आपने वाटर में, न्यूट्रल वाटर में या बफर सोल्यूशन के अंदर अच्छी तरह से वॉश करना है और फिर एक सोल्यूशन के अंदर डिप करना होगा। बार बार जब आप एक सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, फिर दूसरे में डिप करते हैं, फिर तीसरे में डिप करते हैं, तो डिफरेंट पीएच शो करेगा। जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसका पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप एक सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, उसके बाद इसको वॉश कर ले पानी के साथ और उसके बाद दूसरे सोल्यूशन में डिप करें, फिर वॉश करें, फिर तीसरे सोल्यूशन में डिप करें। इसी तरह आपको ये एग्जैक्ट मेजरमेंट या एक्यूरेट पीएच देगा। Exact and accurate measurement of two fractions can be obtained by using pH meter. pH meter is an electronic device with a screen like calculator and a rod to be dipped in the solution. ठीक है, it shows automatically the pH. You have to record the pH and note it down on your paper that the given solution in the beaker is of which range and which pH. और फिर आपको पता है कि जब हमने कल डिस्कस किया था कि pH अगर 7 के बराबर है तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, pH अगर 7 से लेस है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा और pH अगर 7 से ऊपर है तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा। अब 14 तक अगर एग्जैक्ट 14 है तो इट मीन्स द सोल्यूशन इज स्ट्रांगली बेसिक और स्ट्रांगली अल्कलाइन सोल्यूशन। अगर pH उसका 1 है इट मीन्स द सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक, और अगर pH 7 है इट मीन्स द सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज़ न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप pH मीटर को यूज़ करके pH फाइंड आउट कर सकते हैं। Another method is using indicators. What are indicators? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर है क्या चीज़। इंडिकेटर का नाम से पता चलता है, जिस तरह हम गाड़ी के यूज़ करते हैं कि गाड़ी का इंडिकेटर ऑन कर लें, आप राइट टाइप का इंडिकेटर ऑन करते हैं तो वो आपको इंडिकेशन देता है कि गाड़ी ने मुड़ना है राइट साइड पे। आप लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन करते हैं तो वो आपको शो करता है कि गाड़ी ने भी मुड़ना है लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह केमिस्ट्री में केमिकल्स होते हैं जो कि कलर चेंज शो करते हैं। All those chemicals which shows a change in the color when it is in acidic medium, or when it is in basic medium, or when it is in the neutral medium. So such chemicals, such type of chemicals or solutions which are going to change the color in basic and acidic medium, those will be called as indicators. ठीक हो गया। तो जो भी सोल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर अपना कलर चेंज हो करेगा, अपना कलर चेंज करेगा और आपको इंडिकेट करता है कि ये एसिड है या बेस है, उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर्स आर बेसिकली सॉल्यूशंस व्हिच आर शोइंग ए चेंज इन द कलर इन बेसिक एंड एसिडिक मीडियम। ये मैंने लिखा भी है, इसको आपने जिस तरह मैंने आपको बता दिया वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये भी लिख के भी दिया हुआ है। तो इंडिकेटर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के हैं। नंबर 1 इज़ फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन जो है इट शोज़ पिंक और पर्पल कलर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, जब भी हमारे पास सोल्यूशन बेसिक हो तो फिनाफ्थलीन हमें पिंक या पर्पल कलर शो करेगा। इसका मतलब है कि जो प्रोवाइडेड सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है। अगर फिनाफ्थलीन के 2 और 3 ड्रॉप्स हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डाल दें तो फिनाफ्थलीन का जो पिंक कलर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये कलरलेस बन जाएगा, जो कि एक इंडिकेशन है एसिडिक सोल्यूशन शो करने का। तो ये फिनाफ्थलीन जो है बेसिक सोल्यूशन में हमेशा पिंक या पर्पल कलर शो करेगा और एसिडिक में हमारे पास ये क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज एक और इंडिकेटर है। इसको हम जब बेसिक मीडियम में डालते हैं, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज को हम बेसिक मीडियम में और करें और इसको देख लें तो इट विल शो येलो कलर, और अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में डाल दें तो ये शो करता है रेड कलर। तो ये दोनों भी इंडिकेशन हैं कि गिवन सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। किस तरह पता चलेगा, बाय यूजिंग स्पेसिफिक इंडिकेटर्स। ये तो बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेन बुक के साथ रिलेटेड थी। अब इससे जो थोड़ी सी हट के बात करते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन है। मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है होम मेड पीएच पेपर और पीएच इंडिकेटर्स। आपने अपने घर के अंदर अगर किचन के अंदर आपके पास एक सोल्यूशन है, इसका पता नहीं है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, तो इसका पीएच हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो 2 तरीके हैं। नंबर 1 इज़ जितने भी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं या कलर्ड फ्रूट्स हैं, ठीक है, दे कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स। Colored vegetables and fruits can be used to obtain solution which can then act as indicators. हमारे पास फॉर एग्जांपल रेड ग्रेप्स हो गए या रेड कैबेज हो गया या ब्लैक बेरी हो गई या चेरी हो गई, ये सारे इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं। स्पाइनच भी है, इसमें बीच में आ जाता है कुछ
कलर्ड वेजिटेबल्स ऐसे हैं, जिस तरह रेड कलर मूली आपने देखी होगी, उसके छिलका रेड होता है, तो उस रेड कलर छिलके को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीएच मीटर, पीएच इंडिकेटर पे सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। और इसका कलर क्यों डिफरेंट कलर शो करता है, इसके अंदर होता है एंथोसाइनिन्स विच चेंजेस द कलर विच चेंज इन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो करना आपने क्या है, आपने ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने हैं, इनको बॉयल कर ले, इनका सॉल्यूशन ऑब्टेन कर ले और इसको फ़िल्टर करके उस सॉल्यूशन को आप रख लें। और उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जब आप एसिड और बेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको कलर चेंज शो करेगा। जो रेड कैबेज के लीव्स हैं उसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेस की तौर पे, वो डायरेक्टली पीएच पेपर का काम करता है, ठीक है। सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास है black tea leaves. You have to obtain solution of black tea leaves and put a paper into it to dye it. इसको कलर प्रोवाइड कर लेगा, then dry and use as pH paper. इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने चाय की पत्ती लेनी है, उस चाय की पत्ती को आपने एक चाइना डिश के अंदर या किसी बर्तन के अंदर रख देना है। छोटा सा बर्तन लेके उसके अंदर रखें, थोड़ा सा उसमें पानी डाल लें ताकि वो कलर छोड़ लें। और जब कलर छोड़ेगा तो उसके अंदर फ़िल्टर पेपर रख दे या कोई भी पेपर जो कि इसको एब्जॉर्ब कर सके और उस पेपर का कलर चेंज हो जाए उस कलर पत्ती की वजह से। जब ये पत्ती वाला कलर ले ले और कलर हो जाए, उसको फिर ड्राई कर लें और फिर छोटे-छोटे पीसेस में काट के इसको डायरेक्टली आप एज़ ए पीएच इंडिकेटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पीएच इंडिकेटर केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं, इसी तरह आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रख लें जगह-जगह पे और छोटे-छोटे कतरे एक-एक ड्रॉप उसके एसिड का या बेस का डाल दें किसी भी सॉल्यूशन का, उसका कलर चेंज बाकायदा उसी तरह होगा जैसे पीएच इंडिकेटर पेपर का कलर शो होता है। तो ये 1-2 तरीके हैं कि आपने अपने घर के अंदर पीएच पेपर या पीएच सॉल्यूशन जो है वो किस तरह बनाना है जो कि आपको एसिडिटी और बेसिसिटी शो कर ले। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें और आप उसमें से इस्तेफ़ादा ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।